द्वारपाल, हाँ ऐलान कर दो द्वारपाल। अभी चिट्ठी लिखा हूँ लेकर के जा रहा हूँ, वहां पहुंचा दूं उसके बाद ऐलान करना है। ए बाबू, ये ब्रजबहार का घर है। कहाँ गए हम ब्रजबहार? क्यों घरों में है? क्यों घरों में बाजी? अरे क्यों घर में हो क्या है? लउआ फोरवना के लिए कहा था कि ब्रजबहार घर में हम गवाना। अरे बाप रे बाप, कहो ब्रजबहार गवाना करा गया अपने मामा के जौना की न्योता ना दिला। अरे तो गवाना करावे गईला उनका खास मामा खेखरमल हम और उनके न्योता देवे ना कैला। कौन देगा उस कोढ़िया को? अरे बाप रे बाप, आई हो बाप। कहो तू हाँ लोग ऐसे कहा था कि कौन देगा उस कोढ़िया को न्योता? आएगा तो यहाँ सभी बाराती भड़क जाएंगे। अरे बाप बाप। हाँ तो आई देखा भैया 2 बोरा आलू आ 1 बोरा गंजी भेजवले हम कहला कि खा ली है। आई न्योता ना देना तो चिट्ठी के ले ना ले तो ऐसा। हेलो क्यों ना का हो घरवा में नहा थी जाई का घरवे में? चल ज्यादा क्यों है ना, नहीं तो क्यों रहता ये जो टांग देता ही। अब जब बाहर आई है तो अपन पाई है क्यों रहता अपन तनी बातों चीत होत क्यों है ना। वो बेचारी एक ठेवरी है यो कोनो घरवा में से महिला बोलत है। अरे का बोले महिला महिला, हाँ महिला महिला कोनो बोलत है, लेकिन नहा से जाई का घर ही में दे आई, लेकिन पीटे लगी घरवे में धके तब का कर जाता है। हम टांग देता है। अब जाता है महाराज के राज्य में ऐलान कर दें, नहीं तो बड़ा दिक्कत हुई। द्वारपाल, महाराज का आदेश है कि इस राज्य में ऐलान कर दो कि जो भी व्यक्ति सोरठपुर जाएगा उसे आधा राज और ताज दिया जाएगा। बस इतने महाराज तक कुछ और ही कहूँ। क्या कहें द्वारपाल? महाराज कहला कि जो सोरठपुर जाएगा और सोरठी को लाएगा उसे आधा राजपाट दिया जाएगा। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ द्वारपाल। अपने तो कहता कि राजपाट आधा दिया जाएगा, ऐसे तमाम घबरा गए कि भाई का बात है। ग्रामवासियों क्षेत्रीय वासियों, आप लोगों को मिलान किया जाता है। द्वारपाल, मेलान नहीं ऐलान है। ग्रामवासियों क्षेत्रीय वासियों धैर्य रखिए, मेलान नहीं है ऐलान है। हमारे सुनने में थोड़ा सा मिस्टेक कम सुनते हैं। तो ग्रामवासियों क्षेत्रीय वासियों, आप लोगों को ऐलान किया जाता है कि जो सोरठपुर जाएगा
और सोरठी को लाएगा उसे महाराज के खड़मर आधा राजपाट अपना दे देंगे। तो याद रखिए ग्रामवासियों क्षेत्रीय वासियों, जो सोरठपुर जाएगा और सोरठी को लाएगा उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा और खाने के लिए 2 बोरा आलू 1 बोरा गंजी हमारे भैया के तरफ से। जे जाई सोरठपुर लंबा यात्रा है यही लिए 2 बोरा आलू और 1 बोरा गंजी भैया दी है। द्वारपाल ऐलान हो गया। द्वारपाल चलो द्वारपाल महाराज के पास चलते हैं, देखते हैं किस राज्य में कोई वीर होगा तो अवश्य तैयार हो जाएगा सोरठपुर जाने के लिए। बिकवा के आलू और गंजी बेईमानी होता है, मर्दे वाली बात है। शान की बात आई है भाई कि 2 बोरा आलू और 1 बोरा गंजी 500 ना। अच्छा नौकी नोटिया 500 का 1 बोरा आलू 2 बोरा गंजी नहीं, 2 बोरा आलू 1 बोरा गंजी। इतना खेती चौड़ा है लंबा है ये लिए भैया दिला सबके ना दियाला, लेकिन 500 कहला हाँ भैया 500 का नईकी नोट दियाला है। तो देखेंगे इधर महाराज के खड़मल चिट्ठी लिखवा करके अपने भगिना के पास भेजवा देते हैं। मेन दरवाजे पे कोई मिलता नहीं है, वहां मेन दरवाजे पे चिट्ठी टांग दिया जाता है और उनका भगिना जो है अपना गावना कराने के लिए चले गए हैं और गावना करा करके आते हैं तो दरवाजे पे क्या दिखते हैं और देखने के बाद वह क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, दृश्य आपके बीच है, रंगीन पर्दे के माध्यम से देखेंगे। कि अरे सबकार खुनवा एक ही रे हउए, कि अरे सबकार खुनवा एक ही रे हउए, धर्मवा अलगा अलगा बा। ये हमारे रमेश भैया की तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन बंदन है। कि सबकार खुनवा एक ही रे हउए, सबकर बिहारिया एक ही रे हउए, चेहरावा अलगा अलगा बा। कि अरे सब कर मोबाइलिया एक ही रे हउए, सब कर मोबाइलिया एक ही रे हउए, नमरवा अलगा अलगा बा। धर्मेंद्र आपके तरफ से ढेर सारा पुरस्कार, पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन जो इस पार्टी को कार्यक्रम यहाँ लाने में अवगत किए हैं। कि अरे सबकार खुनवा एक ही रे हउए, धर्मवा अलगा अलगा।
हमारी सुहागरात है। आज हमारे स्वामीनाथ आएंगे, हंसी खुशी में उनके साथ जीवन बिताऊंगी। आज मेरी सुहाग की रात है। आज मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। चलता हूं। इंसान के जीवन में 3 रात आती है। आज तीनों रात बड़ी अनमोल होती है। पहली रात जन्म वाली, आज दूसरी रात सुहाग वाली, और तीसरी रात मौत वाली। लेकिन तीनों रात में सबसे सुहानी रात जो है सुहाग रात की होती है। आज मैं चलता हूँ अपनी पत्नी के पास। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा ये क्या मैं देख रहा हूं? ये दरवाजे पर कैसा पत्र? मामा के कमर तरफ से भगना बिजभार को शुभ आशीर्वाद हो। बेगर मामा से मुलाकात किए अचल घर कोहवर जाना सख्त मना है। नहीं मामा, ये आपने क्या कर दिया मामा? आज हमारी सुहाग की रात है और आपने इतनी बड़ी कसम धरा दिया। मैं आ रहा हूं मामा, जब तक मैं आपसे मुलाकात नहीं कर लेता हूं सुहाग रात नहीं मनाऊंगा मामा, नहीं मनाऊंगा। अरे कैसन नगमा, अरे सुना दिहलमा, अरे कैसन नगमा, अरे सुना दिहलमा, अरे अपने ही भगना के अरे रुला दिहलमा।
स्वामीनाथ, अरे स्वामीनाथ, अब हमें की छोड़ के चले गए स्वामीनाथ। द्वारपाल, द्वारपाल, कहिए महारानी जी क्या बात। देखो ना स्वाद की सेज पे मेरे स्वामीनाथ मुझे छोड़ के चले गए द्वारपाल। है। आखिर मैं कैसे रहूंगी द्वारपाल? हम है ना। द्वारपाल, है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? माने हम रक्षा करब ना, एकरे खातिर कहत हैं। ई गवना करवलाए हरि जी, ई गवना करवलाए हरि जी, अपने पुरहुआ गइलाए। गवना करवलाए हरि जी, द्वारपाल, कैसे रहोगे मैं उनके बिना द्वारपाल? गवना करवलाए हरि जी, अपने पुरहुआ। जब जब याद आवे तुम्हारी सूरतिया, कैसे रहोगी द्वारपाल मैं उनके बिना? मेरा कौन सहारा है द्वारपाल? जब जब याद आवे तुम्हारी सूरतिया, कतला से कटे नहीं पिरहा की रतिया। द्वारपाल, कैसे रहोगी मैं द्वारपाल? जब जब याद आवे तोहरी सूरतिया, कतला से कटे नहीं पिरहा की रतिया। जिया चंचनावा लाया हरि जी, स्वामीनाथ, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए स्वामीनाथ? आप ही तो मेरी सहारा थे स्वामीनाथ। जिया चंचनावा लाया हरि जी, जिया चंचनावा लाया हरि जी, अपने पुरहुआ। लाया हरि जी, गवना करवा लाया हरि जी, अपने पुरहुआ गइलाए राम, अपने पुरहुआ गइलाए राम। ठीक है स्वामीनाथ, आप तो हमें छोड़ के चले गए स्वामीनाथ। मैं बरसों ही इंतजार करूंगी आपका, लेकिन आप जहां जहां जाएंगे मैं वहां वहां आऊंगी।
द्वारपाल, कहाँ चले जाते हो? कहिए महाराज, क्या बात है महाराज? द्वारपाल, हाँ महाराज। आज थाल में पान का बीड़ा सजा करके और मेन गेट पे खड़ा हो जाओ, हाँ। क्योंकि उस पान के बीड़े पे मेरा कसम होगा कि जो पान का बीड़ा खाएगा वही सोरठपुर नगर जाएगा। तो मेरा भगना पान का बहुत बड़ा शौकीन है और आते ही वो पान का बीड़ा खा जाएगा। क्या महाराज, उस पान के बीड़ा पे आपका कसम है महाराज? हाँ, कि पान का बीड़ा सिर्फ वही खाएगा जो सोरठपुर नगरी को जाएगा, अन्यथा जो सोरठपुर नगरी को नहीं जाएगा वह पान का बीड़ा नहीं खाएगा। ठीक है महाराज, अगर आपकी उस पान के बीड़ा पे कसम है और उस पान के बीड़ा को थाली में सजाकर मुझे मेन दरवाजे पे खड़ा होना है महाराज, तो मैं ऐसा ही करूंगा महाराज। हाँ द्वारपाल, जाओ तुम अपने कार्य में लग जाओ। तने एक अट्ठे प्लास्टिक का थाली भेजवा दें, चप्पल, अरे पत्तल भेजवा दें तन 2-4 गो। अच्छे लाल भाई, अच्छे लाल भाई,
अरे मामा जी के चरण में अरे ब्रिज भार करे पड़ा। अरे मामा जी के चरण में ब्रिज भार करे पड़ा। अरे मामा जी आशीष दीजिए अरे कुशल रखे भगवान। अरे जुग जुग जिया भगना यही मेरा आशीर्वाद। अरे जुग जुग जियो ए भगना यही मेरा आशीर्वाद। जीवन में फूलो फलो यही मेरा आशीर्वाद। मामा अरे कवने अरे करनवाए मामा अरे हमरा के बोलावला हो कवने। अरे सोई हलिया देवा बताई न तोरा। अरे किया तोहरा अरे घटल ये मामा अरे अन धन सोनावा हो किया तो। अरे किया रे मगहिया ढोलिया आनंद होरा। अरे तुहरा के बोलवली ये भागीरा। अरे मामा अरे अपनी भवाना। अरे परला जरूरी ये गो नहीं मोरा घटला ये भागीरा। अरे अनाथान अरे नहीं हो मैया धुलिया आखिर मामा बात क्या है कि आपने पत्र लिखा और तत्काल मुझे बुलाया। आप जानते हैं कि आज ही मैं गौन करा के आया हूँ और आज मेरी सुहाग की रात है। पत्र पाया आपके पास दौड़ते हुए चला आया। बताइए मामा आखिर बुलाने का कारण क्या है? बुलाने का कारण मैं सुना रहा हूँ भगना। बताइए मामा। घबराने की बात नहीं। अरे सुन बात तो सुन बाए भगना हम रो बचानी आए रो बचानी सुन ले बधाना बिजवार आज यह मेरा चौथा पन चल रहा है। चौथे पन में मैं यह कोढ़ रोग से ग्रस्त हूँ। इसीलिए तुझे मैं बुलवाया हूँ और तुझे सूरजपुर नगर जाना है और सोठी कन्या को ले आना है। क्या मामा ये आप क्या करें मामा? सूरजपुर नगर कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं मामा कि जाऊं और सोची रानी को लेकर चला जाऊं। आरी जय बात जय बाए भगना चोरठ
पुरनकारिया रे सोरठपुर नगरिया हो सोरठी संग सतिया मोर जान हो आज जब सोरठी यहाँ है भगना कोढ़ रोग दूर होई मामा। हाँ भगना। अरे मामा, आपके कहने पर मैं आपको 360 आदमी लाके दे दिया, इसके बाद भी आपको सब्र नहीं है मामा। आज मैं सिर्फ एक रानी लाया हूं अपनी पत्नी को, और आज मेरी सुहाग की रात है, और आप कह रहे हैं कि मैं सोरठपुर नगर चला जाऊं मामा। अरे गवने धोती आए मामा, अरे तुम लो ना भाई हो, अरे हथवा को मैं हदिया नहीं खे टूटल मोरा। अरे सोरठपुर अरे नगरिया ये मामा, अरे बड़ी दूर हवी हो सोरठपुर। अरे वही जन विपत्तिया बड़ी यार नहोरा। हाँ मामा, सोरठपुर नगर में जाने में 12 वर्ष रात और 12 वर्ष भी लगता है मामा। मेरी पूरी उम्र गुजर जाएगी मामा। मैं जा रहा हूँ, आज मेरी सुहाग की रात है, मेरी पत्नी हेमंती मेरा इंतजार कर रही है। मैं चलता हूँ मामा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहाँ जा रहा है तेरे मामा? या कोल रोग से ग्रस्त परेशान पड़ा है और तुझे अपनी बीवी की बात लगी है चिंता? मामा अरे धरबा अरे धीरज वाये मामा, अरे करबा तू सबूरावा हो धरबा। अरे राम जी लगई है बेड़ा पार न होरा। मामा हाँ धीरे 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 आपका रोग निर्मल हो जाएगा। फिर मुझे आज्ञा दीजिए। अरे बहुत धैली ये भागिना, अरे हम हो अरे बहुत सबुरवा हम हो का तब नहीं भैली ये भागिना, अरे निर्मल मर बतानी। मामा आप धैर्य धीरे धीरे आज हमें आशीर्वाद दे मामा। मैं चलो अपनी पत्नी हेमंती के पास, तो मेरा इंतजार करे मामा, मुझे आशीर्वाद दे। अरे रुक जाओ। अरे काहे तू खैले रे पापिया, अरे पानबा का अरे
भगना ब्रिजभार, तूने पान का बीड़ा खाया है और उस पान के बीड़े पर मेरा कसम था कि जो पान का बीड़ा खाएगा वही सोरठपुर नगर जाएगा। मामा तूने आते ही पान का बीड़ा चबा गया है तो तुझे सोरठपुर नगर जाना ही होगा। कदम नहीं मामा, आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया मामा। अगर मैं जाना होता कि पान का बीड़े पर आपका कसम है तो पान का बीड़ा मैं कदम नहीं खाता मामा, कदम नहीं खाता। आप ठीक कर रहे हैं बिरजभार जी, लेकिन आप भी ध्यान खोल कर देखिए, अपनी इस नजर को खोल कर देखिए बिरजभार जी। जब महल में आप प्रवेश किया है तो मैं थाली में पान का बीड़ा लेकर के खड़ा था दरवाजे पे। आपको कम से कम पूछ लेना चाहिए कि ये पान कैसे है, ये पान पैसे से है या मामा के आदर में है, सम्मान में है, तो मैं जरूर इसका कारण बताता कि न पैसे से है नहीं ये कोई सम्मान की बात है। अगर सम्मान की प्रतिष्ठा की बात है तो इस पान के बीड़ा पे आपके मामा खेखड़मल का कसम है कि पान का बीड़ा वही खाएगा जो सोरठपुर को जाएगा और सोरठी को लाएगा, अन्यथा जो सोरठी को नहीं लाएगा वह पान का बीड़ा नहीं खाएगा। आपने यह बात मुझसे नहीं पूछा, बगैर पूछे हुए पान का बीड़ा अगर आप खा लिए हैं तो आपको सोरठपुर जाना होगा बिरजभार जी, आपको जाना होगा। कदम नहीं दरबारी, कदाप नहीं जाऊंगा। आज मेरी पत्नी हेमंती मेरा इंतजार कर रही है, आज मेरी सुहाग की रात है। मैं चलता अपनी पत्नी के पास। मामा ने कह दिया कि सोरठपुर नगर नहीं जाऊंगा तो कदाप नहीं जाऊंगा मामा, नहीं जाऊंगा। तुझे सोरठपुर नगर जाना होगा तो जाना ही होगा, ऐसे नहीं मानेगा तो तेरी गोरी चमड़ियां अभी खिंचवा लूंगा। मामा आप लाख चाहे जो भी कुछ करे, लेकिन मैं सोरठपुर नगरी नहीं जाऊंगा मामा, तो नहीं जाऊंगा। जाएगा तू और बड़े शौक से जाएगा। अरे जैसे काली अइले रे भगना 360 वही से कसरती के लिया। अगर द्वारपाल मेरा आदेश है कि जब तक यह सोठी रानी को लाने के लिए तैयार नहीं होता है, हाँ महाराज, तब तक इसके ऊपर कोड़ा बरसाते रहो। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा हो महाराज, मैं आपका हुक्म का पालन करता हूँ महाराज। बिरजभार जी, आप क्यों जिद कर रहे हैं? जब आपने पान का बीड़ा खा ही लिए हैं तो जाने के लिए सोरठपुर क्यों नहीं तैयार हो जाते हैं? अगर नहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो मैं बेबस लाचार हूँ। महाराज का हुक्म है, आपके बदन पे कोड़े बरसाना पड़ेगा। बिरजभार जी, अरे मामा तो कोड़ों से प्रस्थान है। तुम तो इस राज के वफादार दरबारी हो, तुम तो जानते हो, तुम पढ़े लिखे राज के दरबारी हो। बताओ दरबारी कि आज मेरी सुहाग की रात है, मेरी पत्नी हेमंती मेरा इंतजार कर रही है। ये बताओ कि कौन पति होगा जो अपनी पत्नी को छोड़कर हर 12 वर्ष के लिए सोरठपुर नगरी चला जाए। बिरजभार जी,
मैं आपके इस बात को समझ सकता हूँ कि आप 10 वर्ष के बाद कौना करा करके अपनी धर्म पत्नी को घर में लाए हैं। अभी हाथ की मेहंदी तक की लाली छूटी नहीं है और आप अपने धर्म पत्नी को छोड़कर चले आए हैं, क्योंकि दरवाजे में प्रवेश करने से पहले आपके मामा खेखड़मल का चिट्ठी मिली होगी आपको और वह चिट्ठी पढ़कर आप चले आए हैं। लेकिन इतना भी जान सकते हैं कि जैसे आप 360 रानियां लाए हैं, उसी तरीके से इस राजमहल में आप सोरठी को भी ला सकते हैं। आपके सिवा इस सोरठी को कोई दूसरा नहीं ला सकता। अगर ला भी सकता तो आपने पान का बीड़ा जिस पे कसम था वह खा करके आपने बहुत बड़ा भूल किया है ब्रजभार। दरबारी, लाख कहोगे लाख समझाओगे, लेकिन मैं सोनपुर नगरी नहीं जाऊंगा। तो आप तैयार हो जाइए। मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, मैं हुक्म का आज्ञाकारी हूँ, मैं महाराज की आज्ञा का पालन करता हूँ। आज्ञा का पालन करो दरबारी, लेकिन ब्रजभार कदाप नहीं जाएगा, कदाप नहीं जाएगा। महाराज क्या देख रहा है? कुछ नहीं महाराज, अब मैं अपना कर्म करने जा रहा हूँ। हाथ ऊपर कीजिए बिरजाभार जी और मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं कोई कसूरवार नहीं हूँ। मैं आज्ञा का सिर्फ पालन कर रहा हूँ। ठीक है द्वारपाल, तो मामा की आज्ञा का पालन करो। अरे मुझे भी क्यों लाचार कर रहे हैं बिरजाभार जी? आप सोरठपुर जाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो जाते हैं बिरजाभार जी? अरे जवने हथवा ये मंत्री आर दूधवा पिया वाला हो जवने अरे वही हाथ कोरा बर सावला होरा। अरे हम नहीं अरे जय भये मामा अरे सोरठपुर नगरिया हो। अरे वही जन अरे विपत्तिया बड़ी याद हो। आज बाबा अरे मामा मामा न मारो अरे मामा पछताओगे मामा।
मामा आज आपने मुझे कोरा बरसा कर हैंडल बसाया। आज मैं आपको 360 रानी आलिया कर दिया मामा, लेकिन आपको सब्र नहीं हुआ। आज मेरी सुहाग की रात है और आप मुझे मौका नहीं दे रहे मामा। ठीक है मामा, मैं स्वर्ग नगरी जाने के लिए तैयार हूँ मामा, तैयार। महाराज, अरे महाराज, आपका भगिना सोरठपुर शहर जाने के लिए तैयार है महाराज। मेरा भगना सोरठपुर जाने के लिए तैयार हो गया। क्या बात है हरी भगना, अगर पहले ही तैयार हो गया होता तो इतना हेंटर उसके ऊपर नहीं बरसा होता। बाबा सोरठपुर नगरी में जा रहा हूँ मामा, लेकिन मेरी जो फरमाइश है हाँ, वो फरमाइश पूरा किया जाए मामा। मंत्रीवर देखो देखो, यहाँ जो जो चीज की फरमाइश कर रहा है मेरा भगना, वह सब सामग्री इन्हें ला करके दे दो। जैसी आज्ञा महाराज। भगना वीरवार, कहिए आपका कौन सी फरमाइश है, मैं अवश्य पूरा करूंगा। सना मंत्रीवर कहिए। अरे हमारा के देवाए मामा, अरे ऐसी मन गुदारिया हो हमारा के, अरे हीरा मोती चारल जे हमें राहेला हो रा। अरे काठे का अरे सरगिया है मामा, अरे हमारा के छाई है हो। अरे बहू के हमामू पर जाई बोरा। अरे सुमिरन अरे सोटवाए मामा, और हमरा के दई हो देवार। और दुखवा में अइबा हमरे सामन होरा। अरे काठे का अरे करौआ ये मामा, अरे हमरा के दई हो देवा। अरे वो करा के हमहू पहिरी जाई बोरा। मंत्रीवार, हाँ जो मैं सामान फरमाइश किया हूँ वो सामान मुझे तत्काल चाहिए मंत्रीवार। ठीक है भगना वीरवार, अभी मंगवा देता हूँ। द्वारपाल, द्वारपाल, महल के अंदर जाओ, जितना जोगी का सरंजाम होता है वो सब लेकर आ जाओ।
द्वारपाल हाँ राजमंत्री जी कहिए। पूरा सामान आ गया द्वारपाल? हाँ राजमंत्री जी सारा सामान ला दिया हूँ। तो द्वारपाल भगना ब्रिजभार को ये सामान दे दो। आज मामा बस अपना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा मंगलमय हो मामा, मंगलमय हो। भगना ब्रिजभार, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन एक बात का ध्यान देना। अब क्या बाकी है मामा? बाकी यह है कि जब तक सोठी रानी हमारे यहाँ नहीं ला लेते हो तब तक तुझे अन्न खाना, गौ की मांस और दूध पीना, भी गौ का खून, क्या मामा? अन्न जल सब त्याग देना है। अन्न जल पीना नहीं है तुझे। नहीं मामा। अरे मामा ये बताइए कि 12 वर्ष रात और 12 वर्ष दिन बिन कुछ खाए पिए कैसे जी पाऊंगा मामा? अरे भगना ब्रिजभार, जैसे बंदूक से निकल जाती है गोली वापस नहीं होती, वैसे तुम्हारे मामा खेखड़मल की बोली कभी वापस नहीं होती। जाओ तुम, चले जाओ। ठीक है मामा। वार विधि का विधान, आज बिन जल को पिए बिन अन्न का खाए 12 वर्ष रात और 12 वर्ष दिन कैसे बिताऊंगा? बस गुरुदेव का सहारा है, चलता उन्हीं के पास, उन्हीं के शरण में, वही मुझे रास्ता बताएंगे। अरे गुरु के नगरिया हम अरे जाई बहो, अरे जाई बहो बया रागल मनवा। के नगरिया हम जाई बहो, अरे जाई बहो बया रागल मनवा। देखेंगे इधर मामा खेखड़मल अपने भगिना को सोरठपुर शहर जाने के लिए बेबस कर देते हैं, लाचार कर देते हैं, और उनका भगिना ब्रिजभार अपना गहना करा करके लाते हैं। अभी मेहंदी की लाली छुट्टी भी नहीं होती है कि मामा पत्र लिखवा करके उनके दरवाजे पे टंगवा देते हैं, और जैसे गौना करा करके उनका भगिना आते हैं, ब्रिजभार
दरवाजे पे देखते हैं कि पत्र टंगा है, उतारते हैं, पढ़ते हैं तो उस पत्र पे लिखा होता है कि भगिना को मालूम हो कि तुम्हारे मामा खेखड़मल का सादर आशीर्वाद हो। भगिना तुम गौना करा कर लाए हो, तुम्हें इस पत्र पे मैं भेज रहा हूं संदेशा। तुम्हारे माँ के दूध का कसम है, तुम्हारे मामा का कसम है, जब तक मुझसे मिल नहीं लेते तब तक तुम सुहाग रात मना नहीं सकते। फिर जब हार बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, और लाचार होने के बाद वह पत्र पढ़ने के बाद फौरन अपने मामा से मिलता है। मामा उनको सोरठपुर शहर जाने के लिए बेबस करते हैं। बिरजभार से एक छोटी सी गलती भूल हो जाती है कि अपने मामा खेखड़मल के माल में प्रवेश करने से पहले मेन गेट पे ही पान का बीड़ा पाते हैं, खा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, न पूछते हैं, जांचते हैं कि ये पान कैसा है, क्यों है। लेकिन मामा खेखड़मल उस पान के बीड़े पे कसम रखवाए होते हैं कि पान का बीड़ा वही खाएगा जो सोरठपुर जाएगा और सोरठी को लाएगा, उसे आधा राजपाट दिया जाएगा। लेकिन बिरजभार खा लेते हैं और सोरठपुर शहर जाने के लिए इनकार कर देते हैं। मामा द्वारपाल को बुला करके 50 कोड़े हंटर लगवाते हैं, जब तक ना को हाँ में ना बदल दे। जब हाँ में बदल देते हैं तब जाकर के तैयार होते हैं और सोरठपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आगे का दृश्य क्या होता है, बिरजभार किससे मिलते हैं, किससे वार्तालाप करते हैं, क्या दृश्य होगा, इस रंगीन मंच के माध्यम से दिखाया जाएगा, पर्दे के माध्यम से। आइए ऐसे ही शांति का सहयोग बनाए रखें मास्टर। अरे मन के महिलिया जे ना धोई अंत समावू बहुत रोई। मन के महिलिया जे ना धोई अंत समावू बहुत रोई। मन के महिलिया तमाकू लेकिन कहत बका तमाकू ऐसा नोहनिया तमाकू ऐसा नोहनिया मोरे पिया बकाली हला भरमाई तमाकू ऐसा नोहनिया लेकिन कहत बा ओकर जीव जर गए लेकिन कहत क्या हुक्का में चिलम चौधरी डंटा है सदा बहवा डंटा है सदा हुक्का में चिलम चौधरी डंटा है सरदार
लेकिन ये सारी कुछ हो गई। अब दिन स्थगित होने वाला है और यही मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा विश्राम कर लूँ और सूर्योदय होने के बाद फिर दूसरी रास्ता प्रस्थान रखूँगा। नारायण नारायण। आज गुरुदेव गहरी नींद में सोए हैं, इससे अच्छा मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैं इनकी सेवा कर लूं। अरे चिलवा ब्रिजभार, तूने इतनी वक्त का और ये सज धज के कहाँ जा रहा है? अरे पड़ली विपत्ति आए गुरु जी, अरे भैलिया सहाइया हो पड़ली। अरे सोरठपुर कथा दिहली पर याद दोहरा। अरे हाँ गुरुदेव, ब्रिजभार, मेरे को सब पता है कि तुम सोरठपुर नगर क्या करने जा रहे हो। हाँ, मेरे को सब पता है कि तूने सोरठपुर नगर जा रहा है सोटी कन्या को लाने के लिए। हाँ हाँ गुरुदेव, क्योंकि तुम्हारे मामा ने ये आदेश किया है कि वह सोठी रानी को ला करके मेरे संग शादी रचाओ। हाँ गुरुदेव, बस लेकिन वहाँ बहुत लंबी रास्ता है, 12 बरस दिन और 12 बरस रात का रास्ता है और बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। चिलवा, तुम ये झोलियाँ सरंगियाँ यहीं रख दो और वहाँ जाने से दिन मोड़ लो। गुरुदेव, आप मुझे अपना शिष्य बनाए हैं गुरुदेव, अपना चेला बनाए हैं और आप मुझे आदेश दे रहे हैं कि झोलिया सुरंगी हमें वापस कर दो गुरुदेव। बस आपका सहारा है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। अगर आप चाहेंगे गुरुदेव तो मैं हंसते हंसते रास्ता तय कर लूंगा गुरुदेव, तय कर लूंगा। चिलवा, मैं अगर मैं चाहूं तो पल भर में सोठी रानी यही मंगवा देता हूं। जानता हूं गुरुदेव, जानता हूं कि अगर आप चाहें तो पल भर में सोची रानी यहाँ आ सकती है, लेकिन नहीं गुरुदेव, मैं कसम खाया हूं, पान का बीड़ा खाया हूं, तो सोरठपुर नगरी जाऊंगा और सोची रानी को अपने साथ लेकर आऊंगा गुरुदेव, साथ लेकर आऊंगा। चिला ब्रिजभार, मैं बार बार तुझसे कह रहा था कि कुछ मंगन मांग लो मेरे से, लेकिन आज तक तूने कुछ मंगन मांगा नहीं मेरे से। आज वह दिन आ चुका है, अगर हो सके तो कुछ मंगन मांग लो और तुम्हारे वक्त में काम आएगा। हाँ गुरुदेव, आपने मुझे याद धरा दिया, लेकिन गुरुदेव मैं जो कुछ मांगू क्या मुझे आप दे देंगे? अरे मैं शिष्य बनाया हूँ तो जो कुछ भी मांगोगे वह मैं तुझे जरूर दे दूंगा। तो गुरुदेव
आज अपनी वो जो खजड़ी बजाते हैं गुरुदेव, हाँ हाँ टुमकी खजड़ी में दे दीजिए, उसे मैं बजाते हुए और गाते हुए चला जाऊंगा। हाँ गुरुदेव, बस यही। तूने तो हाथ तलक ले कुछ मांगा ही नहीं और आज ऐसी चीज मांग लिया तूने, क्या कहूं। लेकिन चेला सुन लो, इसका गुण क्या है। क्या गुण है गुरुदेव? चिलवा, क्या गुण है मैं जानना चाहता हूं। जब कोई रास्ते में आपत्ति विपत्ति पड़ जाती है, उस समय इसे उल्टी करके बजा दोगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा तुम्हारा। धन्य है गुरुदेव। यह लो और बोलो और क्या चाहिए तुझे। और गुरुदेव अपनी मोहनी बांसुरी में दे दीजिए, चिलवा वक्त पर हमें काम आएगी गुरुदेव। ठीक है चिलवा, मैं तुझे मोहनी बांसुरी देता हूँ। आओ मेरे कुटिया पर और वहीं मोहनी बांसुरी तुझे दे देता हूँ और तुझे सुंदर जोगी का रूप धारण करके ही जाना होगा। चलिए गुरुदेव। और इतना ही नहीं, ये भी सुन लो चिलवा कि सुंदर पहले जोगी का रूप बनाओगे, इसके बाद जाओगे अपने मामा के पास, उनके हाथों से भिक्षा मांगोगे और अपना परिचय दोगे। क्या गुरुदेव? और अपने इसके मामा के बाद पास जाऊंगा तो क्या मुझे पहचान नहीं पाएंगे गुरुदेव? नहीं चिलवा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। उस समय तुझे तुम्हारे मामा पहचान नहीं पाएंगे चिला। धन्य गुरुदेव। और इतना ही नहीं, इसके बाद तुझे अपने मामी सातो सावली के पास जाना होगा, उससे भिक्षा लेकर के फिर अपना परिचय देना होगा। इसके बाद तुझे अपनी माँ के पास जाना होगा, उससे भिक्षा लेकर के अपना परिचय देना होगा। नहीं गुरुदेव। और इतना ही नहीं चला, सुन लो कि जो स्त्री को तूने मांग में सिंदूर लगा करके और ला करके कोहबर घर में बैठा करके आया है, उसे माँ कह करके भिक्षा मांगना होगा। नहीं गुरुदेव। ये आपने क्या कहा गुरुदेव? अरे जिस पति को, जिसके मांग में सिंदूर डाला, जिस अपनी पति बुलाकर घर में लाकर बैठाया, उस पति को मैं मां कैसे कहूंगा गुरुदेव? कैसे कहूंगा? खिलवा, अगर यदि सुनो, यह दुनिया में जोगी और फकीरों की कोई औरत नहीं होती है, औरत जात की होती हैं। वह जितनी औरतें हैं सब माँ बहन के तुल्य हैं। अगर यदि माँ कह करके नहीं भिक्षा मांगोगे तो तुम्हारा जोग नहीं पूरा होगा, क्योंकि जैसे दुर्गा माँ कहलाती है, काली माँ कहलाती है, ये सब स्त्रीलिंग है। जितनी स्त्रियां हैं सब माँ और बहन का दर्जा है। आओ चलवा, मैं चल रहा हूँ अपनी कुटिया पर और वहीं तुझे मोहनी बांसुरी दे देता हूँ। चलिए गुरुदेव। आज गुरुदेव की बात अगर नहीं मानता हूँ तो मेरा जोग पूरा नहीं होगा। चलता हूँ। अरे काहे के बढ़ावेला, अरे चदरिया बेटा। मास्टर एगो बूढ़ महतारी का आत्मा अपने लाल से फरियाद कैले, कहला कि हे बेटा, जब जियत रहनी तो पेट भर भोजन ना करौला, न बढ़िया कपड़ा पहनौला, न ये समय से पानी देला। आज बोले के बाद ये अच्छी चादर, अच्छा कफन काहे उड़ात हुआ, सब बेकार है, व्यर्थ है। का कहला मास्टर? अरे काहे के बढ़ावेला, अरे चदरिया बेटा, अरे चलती के बेरिया।
महाराज के चरणों में द्वारपाल का सादर प्रणाम हो। आशीर्वाद हो द्वारपाल। द्वारपाल कहिए महाराज। मेरा जी घबरा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कहानी सुनाओ ताकि मैं उसी में भूला रहूं। महाराज जब से आपने अपने भागिना को भेज दिए हैं, अंदर ही अंदर आपको यह दुख खाया जा रहा है महाराज। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं महाराज कि आप बेबस हैं, लाचार हैं। हाँ द्वारपाल, तो ऐसा कुछ कहो कि दिल बहले। ठीक है महाराज, धैर्य रखिए, मैं अभी बताता हूं। महाराज एक दिन ऐसा समय था कि माता पार्वती जी और संगत जी भोलेनाथ और माता पार्वती जी भ्रमण के लिए जा रहे थे। जब भ्रमण के लिए जा रहे थे महाराज, उसी वक्त माता पार्वती ने एक जीत ठानी कि प्रभु आप तीनों लोग 14 भुवन के मालिक हैं। हे परमात्मा, आप तो अंतर्ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि मृतलोक में जब यह मानव जाता है तो स्वर्गलोक से इकरार करके जाता है कि प्रभु हमें मानुष तन का जन्म दीजिए, और स्वर्ग लोक से मानुष तन में जब जन्म पाऊंगा, पृथ्वी लोक को जाऊंगा तो आप ही का राम नाम गुण गाऊंगा। लेकिन यह मानव आता है पृथ्वी पर तो भगवान का नाम लेना भूल जाता है। अपने मोह माया के नगरी में, इस माया के जाल में फंस कर गए चक्रवृद्धि में वह सिर्फ लूटने पाटने और झूठ साच बोलने के चक्कर में पड़ जाता है महाराज। इसी तरीके से माता पार्वती जी जब जा रही थी तो प्रभु से कही, प्रभु आप बिगड़े को बिगाड़ते हैं, बने को बनाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहे कि क्यों, ऐसा क्या है? तो माता पार्वती जी ने कही कि मैं जो कर रही हूं सत्य कर रही हूं। प्रभु आप बिगड़े को बिगाड़ते हैं, बने को बनाते हैं। अगर इसका आपको आभास नहीं हो तो मैं आपको ज्ञात कराऊं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ज्ञात कराओ। माता पार्वती जी कहती हैं कि धैर्य रखिए, मैं कुछ ही देर में आपसे परीक्षा लूंगी। वो समय, वो घड़ी आ जाती है महाराज। और जब माता पार्वती जी जाती हैं, कुछ देर और कुछ दूर तक जाती हैं तो उनको भूख लगता है, और भूख का वह नाटक होता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ का उनको जो है परीक्षा लेना होता है, जानना होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब माता पार्वती जी जाती हैं तो कहती हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे तीनों लोक के मालिक, हे 14 भुवन के मालिक, मुझे भूख लगी है। आप जाइए कहीं से ईटा का बंदोबस्त करिए और मैं लकड़ी का बंदोबस्त करती हूँ, और आप जाइए किसी नगर, किसी मुल्क से आप भिक्षा मांग लाइए, मैं भोजन पकाऊंगी, मुझे भूखे रह नहीं जा रहा है। भगवान भोलेनाथ जाते हैं। 2 कुआं होता है महाराज, जिसमें एक कुआं बहुत पुराना होता है, वर्षों पुराना होता है।
वो गिरता है, भरता है, कितने ईंटें उसमें से उजड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जाते हैं तो सोचते हैं कि यह कुआं अभी बहुत सुरक्षित है, इसको छोड़ देता हूं क्योंकि सुरक्षित है, इसे बिगाड़ना ठीक नहीं है। और जो ढा होता है, जो गला हुआ होता है, उसी ईंटे में से ईंटा निकाल करके लाते हैं प्रभु और माता पार्वती जी के यहाँ रख देते हैं। माता पार्वती जी ने भोजन बनाती हैं, वह भिक्षा मांग करके लाते हैं। एक भिखारी का रूप पकड़ कर जाते हैं, गांव से भिक्षा मांग कर लाते हैं। जो धनी और धनवान होते हैं महाराज, वो उन्हें भिक्षा देने से इनकार कर देते हैं, और जो गरीब होते हैं वह भिक्षा दान करते हैं। वही भिक्षा ला करके माता पार्वती जी को देते हैं। माता पार्वती जी भोजन पकाती हैं। बनाने के बाद कहते हैं, क्या महाराज, हे मालिक, हे परमात्मा, जो मैं आपसे बात कही थी वो सत्य हुआ? तो तीनों लोग 14 भुवन के मालिक पूछते हैं कि क्या हुआ? बोलते हैं कि हे प्रभु, आप से मैं जो बात पूछी थी वो आप बात कहते थे कि नहीं, ये गलत है। जो इनार बहुत सुरक्षित था, उसका ईंटा बढ़िया था, उसका ईंटा आप नहीं निकाल करके लाए हैं। और जो इनार कुआं ढा रहा था, भर रहा था, कहां तक उसको आप बनाएंगे कि उसमें 2 ईंटा जोड़ करके बना दूं? आप उसी से उजाड़ करके लेके चले आए हैं। तब भोलेनाथ को ज्ञात हुआ कि मैं सच, मेरी पत्नी सही कर रही है। कहे, हे देवी, क्या करूं, मैं भी लाचार हूं, बेबस हूं। जो बिगड़े हुए होते हैं वो अपने कर्म के मालिक होते हैं, ठेकेदार होते हैं, इसलिए उनके कर्म का दंड उनको मिलता है। और धनवान होते हैं, घमंडी होते हैं, बलवान होते हैं, बलशाली होते हैं, उनका कुछ दिनों तक 10 वर्ष चलन, 40 वर्ष उनका कुछ ही दिन तक चलता है। और जो गरीब होते हैं एक दिन लास्ट में चलकर वही धनवान होते हैं। यह बात सत्य होती है महाराज की। और वहीं से माता पार्वती वापस लौटती हैं महाराज। जय हो, इस राज दरबार की जय हो, यहाँ के राजा की जय हो, यहाँ के राज दरबार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ के पशु प्राणी की जय हो, यहाँ चिड़ियों और पक्षियों की जय हो, यहाँ के राज दरबार की जय हो। गोजी बाबा के चरणों में द्वारपाल का प्रणाम हो। अरे द्वारपाल, जोगी बाबा। अच्छा, जोगी बाबा, जोगी बाबा, हम तो खुश रहो द्वारपाल, सदा आबाद रहो। जाओ, राजा से कह दो कि जोगी राज भिक्षा मांग रहे हैं।
ठीक है जोगीराज, कुछ देर तक आप धैर्य रखिए, मैं जाता हूँ आपका संदेशा लेकर के और महाराज को बतलाता हूँ। आप यहीं कुछ देर तक इंतजार मेरा कीजिए जोगीराज। ठीक है द्वारपाल जाओ। दरवाजे पे कोची बाबा आए हैं। बाबा नहीं, जोगी बाबा होंगे। जोगी बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। गुरुदेव की चौड़ों में राजन का प्रणाम। सदा खुश रहो राजन, सदा खुश रहो। राजन का आशीर्वाद हमेशा। कहिए गुरुदेव, आपका कैसे आना हुआ? बस राजन चुटकी भर अन्न हमें दे दो, जोगिया यहाँ से चला जाएगा। द्वारपाल जाओ, खजाने से जो इच्छा तुम्हारी ला करके इनके गुर्दे के दान देकर विदा कर दो। जोगीराज, कहो द्वारपाल। यह भिक्षा आप लीजिए, इसे नहीं द्वारपाल। स्वीकार कीजिए महाराज। ये भिक्षा मैं तुम्हारे हाथों से नहीं ले सकता। आखिर क्या बात है जोगीराज? भिक्षा मैं महाराज के हाथों से लेना चाहता हूँ। हाँ तो एक एगो पागल पड़ल हम, एक तो उनके कोर ही भइल हम देखा था, खुदे उनका हाथ न कुल सड़ के गलत है, गिरा था। उनके हाथे से लेब, हमारे तना हाथ गोड़ निम्न, हमारे हाथे से ना लेब, हम का चरका लौकत है। नहीं द्वारपाल, तुम्हारे हाथ से मैं भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। ये भिक्षा मैं महाराज के हाथों से लूंगा। ठीक बात, तब नहीं के बुलावत है महाराज। सुनत हवे हो? अरे सुनत ही हो। कहो क्या बात है? जोगीराज कह रहे हैं महाराज कि द्वारपाल मैं तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं लूंगा, या भिक्षा महाराज के हाथों से लेना चाहूंगा। तो महाराज यह भिक्षा आप ही उन्हें दान कीजिए महाराज। गुरुदेव, हाँ राजन, आप द्वारपाल के हाथों से भिक्षा दान नहीं स्वीकार करते हैं, तो राजन के हाथों से कैसे? क्योंकि देखिए मेरा हाथ कैसा है, मेरे हाथ से कुछ उठ नहीं पाता, मैं आपको कैसे दान करूंगा? अरे राजन, अगर आपके हाथों से अगर चुटकी भर अन्न अगर मेरी झोलिया में आ जाता है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। है राजन। ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने हाथों से ही दान करूंगा। द्वारपाल वहां रख दो। आज गुरुदेव की दी हुई मेरी पहली बारी आज पूरा हो गई। मामा के चरणों में प्रणाम कर। हरी ब्रजभार तू और इस रूप में ब्रजभार, अरे मैं आज ये क्या देख रहा हूँ? ब्रजभार
मैं तुझे इस रूप में नहीं देखना चाहता हूँ। मामा, मैं आपसे पहले ही कहा था मामा कि सूरजपुर नगरी जाना कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं। आपने नहीं माना, हैंडल बरसाया, कोड़े बरसाया, आप मुझे जाने के लिए मजबूर कर दिया मामा। आज देखिए आपका भगना बिजवार किस हाल में है। भगना बिजवार, मुझे सोटी रानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये झोलिया सरंगिया तुम फेंक दो, चलो मेरे साथ चलो, मुझे नहीं चाहिए सोटी रानी। तभी मामा बंदूक से निकली हुई गोली आज जुबान से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं होती मामा। बस अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं आगे का सफर तय करता हूँ। आशीर्वाद दीजिए मामा। ठीक है भगना, जाओ। हरि लिखा जो करम में भुगतना पड़ेगा। देखेंगे इधर महाराज खेखड़मल अपने भगिना को भिक्षा दान कर देते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। और जब भिक्षा दान ले लेते हैं उनका भगिना बिरजाभार, तब अपने मामा से दंडोत प्रणाम करते हैं कि मामा अबे में मेरा जोग पूरा हुआ। तब मामा पहचानते हैं, मूर्छित हो जाते हैं कि भगिना मुझे सोरठी नहीं चाहिए, भगिना तुम अपने झोंकी सरगिया इसी महल में टांग दो और तुम ये अपना वांग वस्त्र निकाल दो। मैं इसी हालत में अपना जीवन बिता लूंगा, व्यतीत कर लूंगा, लेकिन इस रूप में तुम्हें नहीं मैं देख सकता। लेकिन भगिना जो कसम खाए होते हैं वह कसम को अपना पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। जाते हैं सूरजपुर शहर को। आगे किससे मुलाकात होता है दृश्य रंगीन पर्दे के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन एगो झटका मास्टर,
मेरा जीवन ही कोरा कागज है। वाह वाह क्या बात है कि अरे हीरा ता जन्मवा हो पवला सुंदर मानस तानावा। अरे कहे के गवावेला बेकार न हो। कि अरे प्रभु से करवा हो कैला कर भजनिया। अरे कर भजनिया हो खियर माया से प्रेमावा लगा हो। करे पेटवा पकड़ के रोवे ली महरिया। अरे रोवे महतरिया हो कि भर जा लन्ना दियर इना हृदय। करे सिरवा पकड़ के रोवे ला पीरा नावा। अरे रोवे ला पीरा नावा हो कि टूटली कमरिया रजिए। करे बैठ बीच दुआरिया बापू रोवे ला दुआरावा। अरे रोवे ला दुआरावा हो कि सुझे ना ही रही आया वहा मानुएरा। अरे बैठब गोड़ तरिया रोवे ली बहिनिया। अरे रोवे ली बहिनिया हो साल में एक बार पर्व रक्षाबंधन के आवेला। हर बहन के इंतजार होला कि जब हमारे भैया हन तक कलाई में राखी बांधा अब भैया से एगो उपहार ले। लेकिन का करे बैठा गोड़ तरिया रोवे ली बहिनिया। अरे रोवे ली बहिनिया हो हियर दहिनी बहिया टूटली अब मारनये। कि अरे हीरा ता जन्मवा हो पवला सुंदर मानसता नामा। अरे सुंदर मानसता नामा हो तो कहे के गवावल बेकार नहीं।
जय हो। इस रात दरबार की जय हो। यहाँ के महारानी की जय हो। यहाँ के रात दरबारी की जय हो। जोगीराज, कहीं रानी, आप मेरे महल में आरी सुनबा, तू सुनबा ये जोगी हमारी बचाने आया रे, हमारी बचाने आओ। अरे सुन ले बयाराज हमार नौरा। अरे ऐसा जोगी आए रामा कब ना देखली, अरे कब ना देखली हो। अरे जोगी के उमरिया अभी काट न हो रहा। जोगीराज, आखिर क्या बात है जो मेरी इस राजमहल में आप आए हैं? बस रानी, चुटकी भर अन्न में दान कर दीजिए। जोगिया दूसरे दरवाजे पर चला जाएगा। ठीक है जोगीराज। दरबारी, जाओ राजमहल से कुछ ले आकर के जोगीराज को दान कर दो। ठीक है महारानी जी। जोगीराज, इस भिक्षा को आप स्वीकार कीजिए जोगीराज। नहीं द्वारपाल, ये भिक्षा मैं तुम्हारे हाथों से दान नहीं ले सकता। महारानी से कह दो ये भिक्षा अपने हाथों से स्वयं मुझे दान करे। ठीक है जोगीराज, अगर आप मेरे हाथों से भिक्षा दान नहीं लेना चाहते हैं तो मैं महारानी जी से ही आपको भिक्षा दान करने के लिए आज्ञा ले रहा हूं। जोगीराज कह रहे हैं कि अब इच्छा मैं तुम्हारे हाथों से नहीं ले सकता। जाकर के अपने महारानी से कह दो कि अब इच्छा स्वयं महारानी अपने हाथों से दान करें। ठीक है, लीजिए जोगीराज, आप मेरे हाथों से भिक्षा लेना चाहते हैं? हाँ रानी, लाओ ये झोलिया में भिक्षा। लीजिए जोगीराज। आज दूसरा भी वादा मेरा पूरा हो गया। मामी के चरणों में विवाह का प्रणाम। अरे भागिना ब्रिजभार, भागिना। हाँ मामी, तो आज तेरा भगना विजभार 12 वर्ष के लिए आज चौकी बन चुका है। मामी, चौकी बन चुका है। आखिर क्यों भागिना? मामी, मामा का कसम है कि जब तक मैं सोची रानी को रात में ला देता हूँ तब तक रास्ते में अन्न और जल ग्रहण करना सख्त मना है, सख्त मना है। लेकिन भागिना, सोरठपुर तो बहुत दूर है। 12 बरिस रात, 12 बरिस दिन लगते हैं जाने में। जानता हूँ मामी, वहां जाने में 12 वर्ष रात और 12 वर्ष दिन लगता है। लेकिन जब मामा ने कसम मुझे दे दिया है तो इसे पूरा करना ही होगा मामी। लेकिन बबुआ,
वहां जाने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानियां होगी। वो कौन सी परेशानी है मामी, मैं जानना चाहता हूँ। बबुआ भगिना, तुम्हें सूरजपुर जाते हुए 5 खटके पड़ेंगे। कौन कौन सा खटका है मामी, अगर मुझे बता दोगी तो मैं सावधान हो जाऊंगा। ठीक है बबुआ, तो पहला खटका बालू धसरेत पड़ेगा। जहां पांव धरती तुम धसने लगोगे। दूसरा खटका मामी, दूसरा खटका हेवलपुर शहर पड़ेगा। जहां हेवली केवली है, ये ऐसे ही 5 खटके तुम्हें पड़ेंगे। ठीक है मामी, मैं इस पांचों खड़ियों को बचाकर सूरजपुर नगरी जाऊंगा। बस अपना आशीर्वाद दे दो मामी, मैं आगे का रास्ता तय करता हूँ। ठीक है, चलो बब्बुआ मेरे साथ। महल से मैं तुम्हें कुछ दे देती हूँ, जिसे खाते हुए आपको 12 बरस तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। धन्य हो मामी, धन्य हो। चलो मुझे दो, अब मैं उसे खा लूंगा तो ना ही मुझे भूख ना ही प्यास लगेगी। मामी चलो। ठीक है, चलो भगीना। यहाँ इतनी पब्लिक है कि तनको जगह ना, तनको दवर ना। हम तो कहते हैं कि ड्रम में बंद कर दें जाए, निर्गुण इकट्ठे, बल्कि गीत भजन हो जाए तो ठीक रहा। डांस हो जाए तो ठीक है ना भाई। सही बात है, सितराई है तो ना काफी कुहरा पड़ा था कि उहे बतिया ना क्यों देखे वाला है ना, जब देखत क्यों तो निको लगत।
ठीक है ना? तने पूछ ला गार्जियन लोग से। ये लेके देखा जब आदमी रहे ना तबे निको लगेला। इतना ठंडी पड़त है कि सबे ठंडी से कांपत है और सबे परेशान है। भाई नाच